अगली खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां मजदूरी दिलाने के नाम पर दूसरे राज्यों में दर्जनों युवकों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायत करने पर कलेक्टर रोहित व्यास ने मजदूरों को सकुशल वापस लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मजदूरों की हालत जस के तस बनी हुई है, जिसका फायदा गरीब मजदूरों का बिचौलिए उठाते हैं और मजदूरों को पहला फुसलाकर ज्यादा पैसा मिलने की लालच देकर दूसरे राज्यों में ले जाकर सौदा कर देते हैं। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से आया है। आरोप है कि सूरजपुर जिले के भैयानाथ ब्लॉक और ओड़गी ब्लॉक के सावारावा बस्कर गांव से 1 दर्जन युवकों को मजदूरी कराने के नाम पर महाराष्ट्र के मुंबई एवं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले तथा तमिलनाडु में ले गए थे, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पीड़ित मजदूरों का दावा है कि सिंगरौली में दलाल के द्वारा बंधक बना लिया गया और लगातार काम करवाता रहा, जहां पैसा मांगने पर मजदूरों से मारपीट तक की जाती थी। बताया गया कि एक युवक जैसे तैसे भागकर गांव पहुंचा और गांव वालों को आप बीती सुनाई, जहां ग्रामीणों की गुहार पर सूरजपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने तत्काल संज्ञान लेकर मजदूरों को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी है। तो वहीं बिचौलिए पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है, जहां जिले की कलेक्टर की कार्रवाई भी सराहनीय रही। ये भैयाथान यहाँ के कुछ मजदूर थे, वो महाराष्ट्र में कार्य करने गए थे, तो उनके परिजनों की तरफ से एक शिकायत आई है कि मजदूरों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है और वहाँ पर उनको बंधक बनाकर रखा हुआ है। तो जैसे हमको ये सूचना मिली, हम लोगों ने अपने लेबर डिपार्टमेंट को इस काम में लगा दिया है। लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ के जो समकक्ष अधिकारी हैं महाराष्ट्र के, वहाँ से उनसे संपर्क स्थापित करके मजदूरों से भी संपर्क स्थापित कर लिया गया है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनका जितना भी बकाया वेतन है उनको मिल जाए और उनको फिर सकुशल हम यहाँ पर लेकर आ जाएं। तो इसके लिए हमारी टीम लगातार प्रयासरत है। कुछ इसमें हमको ये भी सूचित किया गया है, कुछ लोगों के द्वारा सूचना मिली है कि कुछ बिचौलिए टाइप के लोग हैं जो ऐसे लोगों को यहाँ से भेजते हैं। ये सिंगरौली क्षेत्र से, बेड़न एरिया से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के मजदूरों को बाहर नौकरी का झांसा देकर भेजते हैं और फिर वहाँ पर उनको बंधक बना दिया जाता है। तो इस संदर्भ में सिंगरौली के पुलिस डिपार्टमेंट को भी हमने सूचित किया है कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाए। तो हमको एग्जैक्ट संख्या पता नहीं चली है, क्योंकि एक ही परिवार के परिजन आए थे। 2-3 मजदूरों का उन्होंने जानकारी दिया है, पर लेबर डिपार्टमेंट अभी इसमें पूरा जांच कर रहा है। परसों ये शिकायत मिली थी, तभी से लेबर डिपार्टमेंट हरकत में आ गया था और लगातार मजदूरों से भी वो कॉन्टेक्ट में है, संपर्क में है और जैसे ही हमको और वस्तुस्थिति पता चलती तो अवगत कराएंगे। वहीं बंधक बने मजदूरों के परिजनों को यह सूचना दी जाती है कि गरीब मजदूर बंधक बन चुके हैं, तब परिजनों की हालत खराब हो जाती है। प्रशासन को ऐसे बिचौलियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम के लिए नाजीर बने। मैं चाहता हूँ महोदय कि शासन प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी रखे और उचित कार्रवाई करे। ऐसे दलालों को, ऐसे बिचौलियों को, जैसे हमारे गाँव के संवरवा के छोटे छोटे बच्चे को ले गए हैं लहरा फुसला के, और इनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए और उचित सजा मिलना चाहिए। का काफी गंभीर स्थिति रहता है, जैसे कि मेरे को बताए कि वो उनके यहाँ काम पड़ा इंद्रपाल के यहाँ, तो बोले कि नहीं चावल नहीं है तो चावल दिला दीजिए। चावल दिलाने का काम किया सोसाइटी में और उनका काम में सहयोग किए। और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से जिस टाइप से हो रहा है ऐसा बिचौलियों के द्वारा या दलालों के द्वारा लहरा फुसला के ले जाते हैं बाहर में काम कराने के लिए और उनको बंधक बना लिया जाता है, तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। शासन प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी रखे और ध्यान दे और उचित कार्रवाई होना चाहिए। वहीं बंधक बने मजदूरों में से एक मजदूर भागकर गांव पहुंचा और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया, जहां सरपंच सहित ग्रामीणों ने कलेक्टर के पास गुहार लगाई थी। तो यहाँ बिहारपुर बोले थे काम करने के लिए, तो वहाँ से बोले, फिर वहाँ ले गए ट्रेन से डायरेक्ट। तो वहाँ से फिर हम लोग बोले तमिलनाडु, तो वहाँ ले गए तो फिर बोले पैसा ऐसा देंगे बढ़िया। तो 1 महीना हुआ ना, तो काबू में पैसा नहीं दिए, बोले घर में दे देंगे। तो घर में 2,000 रुपये भेजे थे, उतना में थोड़े होगा, महीना 1.5 महीना हो गया। तो इतना दिन काम किए फिर पैसा नहीं दे रहे थे, तो फिर मैं आ गया और वो लोग पता नहीं, वो लोग नहीं आए, बोले चलो, तो मैं शाम को गाड़ी में आ गया। वहीं बीते दिनों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा बीते वर्ष 1 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार नवंबर माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.1% दर्ज की गई है, जबकि नवंबर माह में देश में बेरोजगारी दर का यह आंकड़ा 8.2% रहा। देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 9.0% और ग्रामीण क्षेत्रों में नवंबर माह में बेरोजगारी का आंकड़ा 7.8% रहा। न्यूनतम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को मिली इस उपलब्धि के पीछे वजह
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में रोजगार के नए अवसरों को सृजन के लिए बनाई गई योजना और नीतियां होने का दावा किया जा रहा है। TV 27 न्यूज सूरजपुर से मोबिन खान के साथ